अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ और मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज अ डाइटिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिन लोगों को लगता है कि हम वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कोई मसला हो रहा है कि स्टक ही रह रहा है। और जब ऐसे पेशेंट से पूछा जाए कि अच्छा क्या मसला है, क्या रूटीन में इश्यूज़ हैं, तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 वो कॉमन मिस्टेक्स जो मैं एज अ डाइटिशियन लोगों से सुनती हूँ और उनको कहती हूँ कि भाई ये वो छोटे छोटे मसले थे जिनकी वजह से आपका वेट फंसा हुआ था और अगर आप इनको ठीक कर लें तो आराम से निकल भी आएगा। पहली चीज़, हमारे यहाँ इतना बड़ा मसला है क्योंकि हम देखें हम रोटी छोटी खाने वाली कौम है और सबसे पहला मसला यहीं पर ही होता है। पहली आपने चीज़ देखनी है डाइटिंग में कि एक तो पहली बात, रोटी से मना कोई नहीं कर रहा, कोई डाइटिशियन रोटी से मना नहीं करती, रोटी खा के भी आप वज़न कम कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप आटा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो वो जो है सफ़ेद आटा जिसको कहते हैं, जिसकी रोटी थोड़ी अकड़ी हुई होती है और थोड़ी रबड़ जैसी होती है, वो अगर रोटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका वज़न कम होने नहीं देगी। उसके अलावा अगर आप उसके बरक्स अगर आप देखते हैं जो लाल आटा, जिसको हम देसी आटा कहते हैं, लाल आटा कहते हैं, इसमें चोकर शोकर सब शामिल होता है, वो वाला आटा इस्तेमाल करके आप बहुत आराम से वज़न कम कर सकते हैं। उसके बाद रोटी का साइज़ बहुत मैटर करता है। रोटी खाने से कभी कोई मना नहीं करता, पर जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना आप दिन में काम काज कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके हिसाब से रोटी का जो साइज़ है वो बताया जाता है। ये मेरा अपना तरीका है पेशेंट को बताने का कि अगर आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी रोटी का साइज़ बड़ा हो सकता है और तब आपको एक अलाउ किया जा सकता है, आप ज़्यादा पोर्शन ले सकते हैं। पर अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप कहें कि मैंने भाई उसी बेड पे खाना है और वहीं बैठ के मैंने लेट जाना है और सोना है, वहीं बैठ के मैंने काम करना है, तो फिर देखें अगर आप रोटी ज़्यादा लेंगे तो थोड़ी सी निकलेगी। तो आप लोगों ने, अगर वो लोग जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, जो आप लोग मिसाल के तौर पे अगर आप 30 मिनट्स अपने आपको फिजिकल एक्टिविटी का टाइम दे सकते हैं दिन में कि 30 मिनट से वॉक कर सकते हैं, तो रोटी का साइज़ जो है वो आप कर लें तकरीबन 50 ग्राम्स की रोटी हो। इससे बड़ी लेंगे तो मसला हो सकता है। अब फिजिकल एक्टिविटी की जब बात की है तो सेकेंड पॉइंट एग्जैक्टली ये है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है पेशेंट से पूछती हूँ कि अच्छा आप क्या करते हैं पूरे दिन में, क्या फिजिकल एक्टिविटी है, और हमेशा मैक्सिमम रिप्लाई मुझे यही मिलता है कि अगर स्टूडेंट हैं तो मेरा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वॉक करके मैं जाती हूँ, या अगर मदर हैं, अगर कोई हाउस में काम कर रही हैं, काम काज घर के होते हैं, ऊपर नीचे आना जाना, सीढ़ियाँ, बच्चों को देखना, इधर उधर आना जाना, तो हम इसको फिजिकल एक्टिविटी में काउंट कर लेते हैं, पर इसको फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है 30 मिनट बाहर जाके जान लगाकर वॉक करना और ऐसे तेज़ी से वॉक करना कि आपकी टांग के जो पूरे मसल्स हैं उनमें पंपिंग आपको या टाइटनेस आपको खुद महसूस हो। ये वाली वॉक होती है जो सही में असूलन इज्जत से वज़न कम करती है, वरना वज़न फंसता रहेगा, थोड़ा सा गिरेगा रुकेगा, थोड़ा सा गिरेगा रुकेगा, और इससे पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा। तो ये होगी 2 बहुत बड़ी मिस्टेक्स। इसके बाद तीसरी मिस्टेक, भाई चाय जो है हमें बहुत पसंद है सबको पीना, ठीक है, पर चाय में एक मसला ये आता है कि चाय के अंदर डले दूध को हम काउंट ही नहीं कर रहे होते। मैं कभी पेशेंट से पूछूँ ना कि अच्छा आप चाय कितनी पीते हैं पूरे दिन में, तो कहेंगे हाँ 3-4 कप पी लेते हैं, और जब पूछो दूध कितना पीते हैं तो बताएंगे पीते ही नहीं है दूध। और ये मैं फिर उनको एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि चाय के अंदर भी तो दूध डलता है, और बहुत से लोग चाय का कप नहीं पीते, मग पीते हैं, और मिक्स चाय नहीं पीते, दूध पत्ती पीते हैं। तो दूध पत्ती अगर आप दिन में 3 ग्लास भी ले रहे हैं, 3 कप भी ले रहे हैं, 3 मग भी ले रहे हैं, तो देखें एट द एंड ऑफ द डे वो दूध और उसकी कैलोरीज और कैलकुलेशन अगर आप करें, काउंट करें, तो कितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, कितना ज़्यादा फैट और कितना ज़्यादा प्रोटीन वो वाला बन जाता है जो कि आप काउंट ही नहीं कर रहे होते, और बाकी डाइट जो है उससे सरप्लस चला जाता है। और जब भी आपकी कैलोरीज आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से सरप्लस चली जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादती में चली जाएंगी, तो फिर आपका वजन वही अगेन बात, या रुकेगा नहीं, या गिरेगा नहीं, या वहीं फंस जाएगा और वहीं रुक जाएगा। तो चाय वाली चीज़ को ज़रूर काउंट करें। उसके बाद बड़ी दफ़ा मैंने सुना है कि चाय पूरे दिन में पूछो ना कि अगर चीनी आप पीते हैं कि नहीं पीते, मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं लेनी, तो हमेशा यही जवाब होता है जी हम चीनी नहीं पीते। पर चाय की बारी आता है कि सिर्फ 2 दाने डालते हैं। देखें, चाय की चीनी की मिसाल मैं हमेशा ये देती हूँ कि आप जहर है ना, जहर आप एक चुटकी हो या एक चम्मच हो, जहर जहर ही रहेगा। तो वाइट शुगर इज़ पॉइजनस फॉर द बॉडी एंड फॉर वेट लॉस, इट्स नेवर गोइंग टू डू एनी गुड टू योर बॉडी। आपकी ज़रूर आपका वेट फंसाएगा, आप पूरा दिन अच्छा कर लें, पर अगर आप चीनी का कोई एक चाय का चम्मच भी लें तो वो मसला करेगा। बेशक आप उस चाय के चम्मच को 3 चाय के कपों में डिवाइड कर लें, इतना डालें, पर पॉइजन ही है, चाहे क्वांटिटी थोड़ी हो चाहे क्वांटिटी ज़्यादा हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फलों का आता है। अगेन फल खाने से मना नहीं किया जाता, पर फलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि फलों का जूस पीना प्रॉब्लमाटिक है। अच्छा, कैसे प्रॉब्लमाटिक है? अगर आप एक टाइम पे एक सेब खाते हैं तो अगर आप पूरा सेब खाते हैं, आप छिलका भी खाएंगे, सेब का पूरा फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। पर अगर आप उसका जूस बनाते हैं, एक तो फाइबर बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, उसके अलावा क्या होगा, अगर आपने एक कप, छोटा कप भी बनाना है ना 250 ml का, तो आपको कम से कम उसमें 2 से 3 सेब इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
ट्रस्ट में 2 भी नहीं होते, 3 या 3.5 या 4 सेब होते हैं एक छोटा सा कप बनाने के लिए। तो सोचें, फाइबर भी निकला और आपको कम से कम 3 सेब की कैलोरीज मिल गई। तो जहां आपने एक सेब खाना था, आपका पेट भी जल्दी भर जाना था, आपका जूस पीने से ना पेट भरेगा बिकॉज फाइबर नहीं था, कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलेगी।